20 नकात उन्होंने आउटलाइन किए हैं, हमास कह चुकी है कि हम तैयार नहीं वो करने के लिए। सो दिस कुड बी अ ट्रैप, ज्यादा मुश्किल कर देंगे वो फलस्तीनियों के लिए। 2 स्टेट सोल्यूशन इज नॉट गोइंग टू बी क्विक, लेकिन इट इज पॉसिबल। ट्रम्प चाहता है कि ये वॉर खत्म हो, हम लोग ना मरें। इजरायली लॉबी बहुत स्ट्रांग है। इस वक्त गजा की सूरत हाल पर पूरी दुनिया की हम देख रहे हैं कि तवज्जो बनी हुई है और जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं, मगर सेहोनी फोर्सेस की जानिब से हमलों में शिद्दत देखने में आ रही है। गुज़श्ता रोज़ इसराइली दहशतगर्दी में मज़ीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। दूसरी जानिब गजा जंग जो है वो फैसला कुन मोड़ पर पहुँच गई है। सदर ट्रंप के गजा अमन प्लान पर गौर किया जा रहा है। अरब मुस्लिम मुल्कों से अहम मुलाकात के बाद गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर की सेहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी अहम मुलाकात हुई है और अब देखना यह कि इस मुलाकात के क्या नताइज सामने आते हैं। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमन मुआहिदा पेश करते हुए ये कहा कि इस मंसूबे से तमाम अरब ममालिक की इस मंसूबे को हिमायत हासिल है। इसराइली वज़ीर आज़म से भी एक जामे अमन मंसूबे पर उसूली इत्तफाक हो गया है, जिसके तहत तमाम यरगमालियों को 72 घंटों के अंदर रिहा किया जाएगा। उन्होंने इस मंसूबे को महफूज मशरिक़ वस्ता के क़याम की बुनियाद करार देते हुए कहा कि आज एक बहुत बड़ा दिन है, हम मौत और तबाही का सिलसिला ख़त्म करेंगे, हम सिक्योरिटी, अमन और इस्तेहकाम की राह अपनाएंगे। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा जंगबंदी के खात्मे के लिए इसराइली सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे का खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि जी फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान देर पामन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ख़ित्ते में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम है। सदर ट्रंप इस नहायत अहम और फौरी मुआहदे की जो हकीकत है वो बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम भी करेंगे और इसके लिए मुकम्मल तैयार भी हैं। इस हवाले से ये कहना है शहबाज शरीफ का। इसी तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कैलिफोर्निया से मौजूद हैं माहिर आलमी उमूर प्रोफेसर नईम जफ़र साहब। प्रोफेसर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सर, अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान वाइट हाउस पे आम मुलाकात हुई है, क्या अगले चंद दिनों में गजा जंग का हम खात्मा देख सकते हैं इस मुलाकात के बाद? लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि जो 20 नकात उन्होंने आउटलाइन किए हैं वो कई दफ़ा हमास कह चुकी है कि हम तैयार नहीं वो करने के लिए। एक उसमें यह भी है कि आप सारे अपना असलाह वापस कर देंगे और टोटली डिसआर्म हो जाएंगे। अगर वो ये कर दें तो उनके पास कोई लेवरेज नहीं रहेगा। तो अगर इजराइल या नेतन्याहू अपना माइंड चेंज कर दें, उनके पास कोई नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेटजी नहीं रहेगी। आई थिंक ये चाहते ही हैं कि इन्होंने कि एक प्लान ऑफर कर दिया है। अब ये कहेंगे जिन्होंने प्लान हमें मारा नहीं है, मांगा, उनसे एग्रीमेंट नहीं किया, तो हमें अब इजाजत है कि जो चाहें कर सकें। सो दिस कुड बी ए ट्रैप कि वो अपने आप को जब हमास रिजेक्ट करेगी तो गाजा में जो हो रहा है उसको जारी करते रहेंगे और ज़्यादा शहादात और ज़्यादा मुश्किल कर देंगे वो फ़लस्तीनियों के लिए। सही। अगर हो भी गया, अगर वो एक्सेप्ट हो भी गया, तो इंटरम एक जो बॉडी जो गवर्न करेगी उसका इंचार्ज कौन है? प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे। हाँ, टोनी ब्लेयर को भी बुलाया उन्होंने। अगर ट्रंप साहब उसका इंतजार होंगे तो ट्रंप साहब और नेतन्याहू तो एक ही एग्रीमेंट में है, तो वो कैसे उसको रीबिल्ड करेंगे, कैसे उसको सब फलस्तीनियों की जिंदगी बेहतर होगी? तो मैं जरा इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। नईम साहब, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये जो प्लान तैयार किया गया है या प्लान दिया गया है 2 रियासती हल के लिए, ये सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप की चाल हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली इनका मकसद वही है, ग्रेटर इसराइल या ग्रेटर अमेरिका। जी, ग्रेटर इसराइल का इतना मसला है और ये लगता है आपकी बात सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन देखें ना, जो 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में इन्होंने यही कहा है कि हम कुछ स्टेप्स लेंगे उसके तरफ में। एग्जैक्ट प्रपोजल नहीं पेश की गई, ये 20 जो पॉइंट्स बनाए उन्होंने। तो इट्स ए होप, इट्स नॉट ए स्ट्रेटजी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तकरीबन करके कहेंगे हमास ने रिजेक्ट कर लिया, अब हमें क्या करते हैं, हमें जो करना था करना पड़ेगा। बाकी जो बात नेतन्याहू ने की थी वो कोई इनकरेजिंग नहीं मुझे नहीं लगी। लगता है कि ये बाईपास कर रहा है और अब मैं आपको एक्सक्यूज चाहता है ताकि वो मज़ीद ग़ज़ा में ज्यादती कर सके। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब यही नज़र आता है कि एक ही फरीक है जो कि ताकत के ज़ोर पर अपने मुतालबात मनवाना चाहता है, दूसरे फरीक को तो सुनना ही नहीं चाहता। और हमास जो है वो बिल्कुल जब इनकार करेगा तो फिर उसकी सूरत में उनका प्लान तैयार है इसराइल और अमेरिका का। सर,
इसराइल ट्रंप का मुजव्वजा गजा अमन प्लान जो है वो तस्लीम कर लेगा दूसरी तरफ, क्योंकि 2 रियासती हल के मुताबिक मगरबी किनारे से यहूदियों की आबादकारी का मंसूबा जो है वो खत्म करना है। क्या इसराइल इस पर राजी होगा? इसराइल राजी तो नहीं, उनके देखना इसराइल में भी लोग हैं मुख्तलिफ ओपिनियन के। जो राइट विंग लोग हैं वो चाहते हैं कि सबको ऑक्यूपाई कर लो, जैसे अमेरिका ने इंडियंस को सारा आहिस्ता आहिस्ता पुश करते करते सारा ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन देयर लॉट्स ऑफ पीपल जो हैं वो मिडिल में हैं और लेफ्ट में हैं, चाहते हैं कि 2 स्टेट्स होनी चाहिए, क्योंकि 5-6 मिलियन फलस्तीनियों को आप किस तरह सबको तो नहीं मार सकते। तो इजराइल में भी काफी इसमें एग्रीमेंट नहीं है इसी बात पे, डिसएग्रीमेंट है इस पे भी। मेरे ख्याल में किसी किस्म की 2 स्टेट्स होंगी, लेकिन दूसरी स्टेट बहुत लिमिटेड होगी विद लिमिटेड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल मॉनिटरिंग। ये हो सकता है, शायद होगा भी, जैसे यूरोपियन में काफी इसमें आ गया है, मोमेंटम आ गया है। लेकिन ज्यादा जो मुझे इस बात पे है कि जो नेक्स्ट जनरेशन अमेरिका में अब जो बच्चे हैं, जो कि अब जो 20 साल 30 साल के हैं, दे लुक एट इट वेरी डिफरेंटली। जब ये लोग जब पावर में आएंगे, जैसे AOC होंगे, फिर इसका पॉलिटिक्स अमेरिका में चेंज होगा। जब अमेरिका में इसकी चेंज होगा पॉलिटिक्स, फिर ये सूरत हाल 2 स्टेट सोल्यूशन हो सकता है। इसमें करते करते 5-10 साल लग सकते हैं, अब आसानी से नहीं होगा। अभी फिलहाल आप जंग खत्म कराएं और कोई सेटलमेंट शुरू करें, लोगों की लड़ाई रीबिल्ड करें। 2 स्टेट सोल्यूशन इज नॉट गोइंग टू बी क्विक, लेकिन इट इज पॉसिबल। सर, ये पॉसिबल है। नईम साहब, क्या ये फेस सेविंग भी हो सकती है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा कि जी वो जंगों के हामी नहीं है और उनको नोबेल इनाम भी देने की बातें हुई, और अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ से वो बात तो करते हैं मुज़ाकरात की, तो क्या अमेरिका वाकई गजा में गैर जानिबदार अमन का ख्वाह है, या फिर ये सिर्फ इसराइल को अभी वक्ती तौर पर सहारा देना है, क्योंकि इसराइल के भी अगेंस्ट पूरा जो हम देख रहे हैं कि मुमालिक खड़े हैं, तो ये आलमी सतह पर इसराइल का शदीद दबाव जो देखने में आ रहा है वो कम करने की कोशिश है, या फिर दूसरी तरफ अपना इमेज भी एक जो कि वो जंगों के हामी नहीं है? दोनों चीज, वो जंगों के हामी नहीं है उसके इमेज भी करना चाहते हैं कि हमने कुछ तो किया था, कोशिश की थी, हम क्या करें, हमास ने नहीं मारा, मांगा, अग्रीमेंट नहीं की। दूसरा जो प्रेशर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, फ्रांस से, क्योंकि उनके जो लोकल पॉलिटिक्स हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट पे को कह रहे हैं कि तुम लोग अपने आप को हमें रिप्रेजेंट नहीं करते। सो इंटरनेशनल प्रेशर डेफिनेटली हो रहा है, तो कुछ ना कुछ सेटलमेंट ऑफ सम काइंड होगी, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन इतनी खराब हो चुकी हैं, क्योंकि या 2 मिलियन पॉपुलेशन आपकी एज पे है। तो जो यहाँ प्रोटेस्ट अमेरिका में भी हो रहे हैं, यूरोप में भी हो रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक अमेरिका उसकी सपोर्ट को कम नहीं करेगा इसराइल की, 2 स्टेट सोल्यूशन बड़ी मुश्किल से होगा। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि ये एट्रोसिटीज जो हो रही हैं लोगों पे, जिनका ना खाने पे है ना कुछ मेडिसिन है, उसको हालात को ठीक किया जाए। कुछ शिफ्ट होगी, आई मीन आई एम 10% ऑप्टिमिस्टिक है कुछ ना कुछ शिफ्ट होगी, लेकिन मुझे 90% मुझे शक लग रहा है कि इसको एक्सक्यूज बनाएंगे और मजीद एट्रोसिटीज करेंगे, सर फ्लैट कर देंगे गाजा को। प्रोफेसर साहब, अगर ये मुआहदा तय पा जाता है, हम मुमकिनात की बात कर लें, तो क्या अमेरिका पहली बार फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा नजर आएगा, या ये फिर सिर्फ एक वक्ती बयानिया होगा अमेरिका का? मुझे फिलहाल वक्ती बयान लगता है जब तक ट्रंप साहब हैं। अगर ये जो नई जो प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ फ़लस्तीनियों के सपोर्ट के लिए, सब यूनिवर्सिटियों में सबको दबा दिया उसने जी। तो अब लोग फ़लस्तीन की बात में करें, कोई पब्लिश भी करें, उनको थ्रेट किया जा रहा है। तो जब तक ये ट्रंप साहब उनके हैं, ये पॉलिटिक्स चेंज नहीं होगी। इजरायली लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में, तो इसको करते करते कुछ वक्त लगेगा। सही वक्त लगेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नईम साहब, अमेरिकी सदर दावा भी कर रहे हैं कि ये मंसूबा पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन ला सकता है। तो आप समझते हैं कि अमेरिका का माजी देखते हुए ये संजीदा कोशिश है, या महज फिर कोई सियासी बयान है या सियासी हिकमत अमली है? लेकिन जी इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कहना है आप 50-50 सिचुएशन है। जेन्युइनली ट्रंप चाहता है कि वॉर्स खत्म हो, खाम में लोग ना मरें, लेकिन उसकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो सब लोग सपोर्ट करते हैं, वो इजरायली लॉबी बहुत स्ट्रांग है। तो इसको दोनों को बैलेंस करना पड़ता है।
तो चाहता है कि किस तरह से ये कम हो जाए, अट्रॉसिटी खत्म हो जाए, लेकिन इसराइल के खिलाफ जाना ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त। तो इसमें बिल्कुल यानी कि ही इज नॉट जस्ट फेकिंग इट, he wants to have some solution, he wants to have peace, but it's not easy for him to pull this off because there's a lot of pressure internally as well as internationally. Right. So he is trying to generally settle something. कुछ होगा, कुछ improvement आप देख सकते हैं अगले 72 आवर्स में, तो पता चलेगा कि हमास कैसे रिएक्ट करती है, दुनिया कैसे रिएक्ट करती है। प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि बिल्कुल ये एक बैलेंस करने की कोशिश हो सकती है, तो क्या ये भी एक बैलेंसिंग एक्ट है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा हमले पर कतरी हम मनसब से माफ़ी मांग ली है? क्या ये वाक़या से उन्हीं वज़ीर-ए-आज़म को अपनी गलती का एहसास हो गया है, या ये फिर दबाव का नतीजा है, या आइसोलेशन का खौफ है, या फिर अमेरिका की हिमायत पर किया गया? वो बिल्कुल ट्रंप साहब ने उसको बताया कि भाई तुम शराफत से उसको माफी मांगो, हमें दोहा में, कतर में हमारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उन लोगों को हम नाराज़ नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वो तो ट्रंप साहब तो ट्रांजैक्शनल हैं, उन्होंने बेशुमार डील्स किए हैं कतरी के साथ, उनको वो जहाज़ भी, बोइंग जहाज़ भी मिला था, तो उन्होंने मजबूरन नेतन्याहू से माफ़ी मंगवाई है, वरना खुद तो वो मानने को तैयार बिल्कुल ही नहीं होता। लेकिन ट्रंप ने थोड़ा सा उसको बिठा के लगता है उसको सुनाया है कि तुम या तो दो चीज़ उसने की हैं, एक तो माफ़ी मांगो, कतरी की ऐसी बातें दोबारा ना करो, दूसरी यह है कि जो हम वेस्ट बैंक में आपको बिल्कुल ऑक्यूपेशन कंप्लीट करने की इजाजत नहीं देंगे। उसने बड़ा एक्सप्लिसिटली कहा है, वो भी चाहे कि अब वी विल नॉट लेट देम ऑक्यूपाई द वेस्ट बैंक। अगर वो कर लिया वेस्ट बैंक को, फिर तो टू स्टेट सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो उसकी होप अलाइव रखी हुई है। तो मैं ट्रंप साहब को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा, उन्होंने दो स्टैंड दिए हैं जो पहले बड़े एक्सप्लिसिटली पहले नहीं लिए थे, तो बहुत ये थोड़ी बात अच्छी लगी है। सही, एटलीस्ट कोशिशें हो रही हैं। अच्छा नईम साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप प्लान का खैर मकदम किया है। गजा जंगबंदी और मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार आप कितना हम समझते हैं? पाकिस्तान का किरदार पहले से बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एक तो पाकिस्तान, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। आपने देखा है कि अब ये जो मिलाया गया था व्हाइट हाउस में हुई है, मीटिंग्स हुई है फील्ड मार्शल की एंड शहबाज शरीफ की, इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड। वजह क्या है कि इसके पास दो चीज़ें हैं जो अमेरिका चाहता है, एक तो कंट्रोल ऑफ बगरम एयरफोर्स बेस, दूसरा है कि रेयर मेटल्स एंड मिनरल। तो इसके लिए पाकिस्तान अपना कार्ड अच्छी तरह से खेल रहा है इस वक्त। तो देखो अब कैसे ये खत्म होता है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के पास ऐसा लेवरेज पहले नहीं था, 20 साल से नहीं था। और जब इंडिया की सिचुएशन भी खराब होती जा रही है अमेरिका के व्हाइट हाउस के साथ, तो पाकिस्तान उसका एडवांटेज ले रहा है अच्छी तरह से। अब ये स्टेटमेंट हुई है तो पाकिस्तान का जिक्र आया है, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द जॉइंट डिस्कशन। सो पाकिस्तान का जो है ना, जरा हम केयरफुली वॉच कर रहे हैं कि सितारा थोड़ा सा ऊपर चलना शुरू हो गया ऐसा ऐसा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर आलमी उमूर प्रोफेसर नईम जफर साहब कैलिफोर्निया मौजूद से अपना तज्जिया दे रहे थे मौजूदा सूरत हाल पर।